नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पीएचडी इन्फॉर्मेशन को कुछ अच्छे से देखेंगे। हाल फिलहाल जो 2 नोटिस आया है पीएचडी के लिए, वो नोटिस में हम लोग देखते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 नोटिस आया है। ये नोटिस रिगार्डिंग एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम पैट 2025 और ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाइड फॉर पैट 2025। तो हम लोग देखते हैं ये सबसे पहले इसको कि क्या आया है यहाँ पे नोटिस में। तो देखिए, ये आज का जो नोटिस है पीपीयू का पीएचडी से रिलेटेड है, वो बोल रहा है कि जितने भी बच्चे पैट 2025 एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हैं, जिन्होंने पैट 2021 क्वालिफाई किया है या नेट है जिनके पास जेआरएफ है, डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीआर, डीएसटी, सीएसआईआर, आईसीएचआर, आईसीपीआर किसी का भी फेलोशिप के लिए वो एलिजिबल हैं, तो उन्हों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप हार्ड कॉपी को, एप्लीकेशन फॉर्म के हार्ड कॉपी को रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ बाई पोस्ट और हैंड इन पर्सन, मतलब आप वहाँ जाके भी सबमिट कर सकते हैं या बाई पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नज़दीक वाले हैं तो जाकर कर दीजिए, बेहतर रहेगा। या बाई पोस्ट भी कर सकते हैं। तो इसे आप 8 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। द फॉलोइंग एड्रेस मेंशन्ड दैट पैट 2025 सब्जेक्ट इन द हेडर ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप इन बोल्ड। तो ये एड्रेस आपको मेंशन करना है टू द रजिस्ट्रार, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, ओल्ड बाईपास रोड, कंकड़बाग, 800020। ठीक है। और तो क्या क्या रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो हम अभी देख लेते हैं। पहले यहाँ हमको भेजना है, अपने इन्वेलप पे ये लिख देना है। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये पैट वाला जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करने के पश्चात आपको कुछ दिखाएगा। मतलब यहाँ जो वेबसाइट है, पैनल बना हुआ है, उस पर लॉगिन करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या आपको ले जाना है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट, जो अभी आपको देना भी है, सेंड भी करना है। तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट एज एज प्रूफ, सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 10th का, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, मतलब किसी कैटेगरी से भरे हैं, फिल किए हैं तो, और जनरल में किए हैं तो उतना एप्लीकेबल ये नहीं है, मतलब नहीं आप दे सकते हैं। यूजीसी नेट सर्टिफिकेट, या अगर आपके पास जीआरएफ फेलोशिप सर्टिफिकेट है तो, और अगर आप कहीं अभी जॉब कर रहे हैं तो एनओसी आपको एक देना पड़ेगा। और एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स में आप क्या दे सकते हैं, मतलब आप ये क्या बोलते हैं, अभी तो कुछ रेसिडेंस का वैसा नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर आप, मतलब जो जो है आप लेके जा सकते हैं। जो पैट 2021 क्वालिफाई हैं वो मार्कशीट या कुछ वैसा दिया होगा जो आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं। और हाँ, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए या नहीं, ये तो अभी मतलब वैसा कुछ दिया नहीं है, तो आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं ही दीजिए अभी। हाँ, अगर सबमिशन कर दीजिए वहाँ पे, जैसा होगा ये डीवी के वक्त सेल्फ अटेस्टेड मांगते हैं, तो अभी इसको नहीं करना है। और ये जो प्रिंट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से फॉर्म प्रिंट करके ये एप्लीकेशन फॉर्म भी वहाँ सबमिशन होगा। पीपीयू का जो दूसरा नोटिस आया था, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर पैट 2025, तो ये आप मतलब जाके इसमें देख सकते हैं, वेरियस सब्जेक्ट्स का, अलग अलग सब्जेक्ट्स का शारा का वो दिया हुआ है, और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो लिस्ट अप्लाइड फॉर पीएचडी पैट 2025, एक्चुअली ये लिस्ट ही है जो अप्लाई किए हैं पैट के लिए। ये डाउनलोड सिलेबस यहाँ पे मतलब वो हटाए नहीं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कहीं एक सब्जेक्ट को, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस है, तो ये, तो इसमें जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि जो पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किए हैं, नॉन नेट वाले या नेट वाले या जिनका जेआरएफ है, उनका सारा का शो कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, और ये फॉर्म नंबर आपका सोशल साइंस फैकल्टी, और ये पॉलिटिकल साइंस मतलब ये आपका जो सब्जेक्ट है वो नाम, फादर्स नेम। तो यहाँ आप मतलब एक कैलकुलेशन हो सकता है कि कितने बच्चे फॉर्म फिल किए हैं। वैसे ही सारे सब्जेक्ट का दिया गया है। तो जैसे यूजीसी नेट ओनली पीएचडी, तो इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न था, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मैंने यूजीसी नेट ओनली फॉर पीएचडी के लिए क्वालिफाइड, इन क्राइटेरिया 3 में क्वालिफाइड थे और उनका डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि बस उन लोग का इंटरव्यू ही होगा। और देखिए, आप जाइए फिर डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, वो जैसा होगा वहाँ पे बता ही देंगे वो लोग। ठीक है। और ये बहुत कम बच्चे जान रहे हैं इसके बारे में, मतलब कोई नोटिफिकेशन देख भी रहा है तो उनको ये नहीं पता है कि 8 से लेकर 17 तक इसको सबमिशन का डेट दिया गया है।